मूवी की शुरुआत में हम हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट बेंडी को देखते हैं जो अपने सबसे अच्छे दोस्त केविन के साथ और कुछ अपने अन्य दोस्तों के साथ पार्क में आई थी। और वहाँ पे बेंडी अपने दोस्तों की तस्वीर लेते हुए कुछ अजीब चीज नोटिस करती है। जब वे तस्वीर ले रही थी तभी उसी के ऊपर एक लिखी गई हाई ड्राइव के अक्षर में भी की लाइट बंद हो जाती है और ये अक्षर बन जाता है हाई ड्राइव। लेकिन वह इसे अनदेखा करते हुए तस्वीर लेने लगती है और सभी की तस्वीर खींचने के बाद वे सब डेविड फ्लाइट नाम के रोलर कोस्टर पर चले जाते हैं और वहाँ पे एक डेविल की बहुत ही बड़ी मूर्ति थी। बेंडी अपने दोस्तों की वजह से रोलर कोस्टर पर चली गई थी, लेकिन वह रोलर कोस्टर पर बैठना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे कुछ अजीब लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। लेकिन वह अपने दोस्तों की वजह से वहां चली जाती है और उसे अपने फ्रेंड की सबसे आगे वाली सीट मिलती है, लेकिन वह सबसे आगे बैठना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह पीछे की सीट पर चली जाती है और वहाँ पे केविन उसके साथ वाली सीट पर ही बैठा था। बेंडी अपने कैमरे का यूज करके वहाँ फोटो लेना चाहती थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। यह सुनकर केविन ने अपना कैमरा बंद कर लिया था। केविन के हाथ में च्युइंगम चिपक जाते हैं जो कि आगे वाली सीट पे था। रोलर कोस्टर के हाइड्रोलिक सिस्टम में कुछ खराबी हो जाती है, लेकिन ये लोग इस प्रॉब्लम के बारे में अनजान थे और इसके बाद रोलर कोस्टर शुरू हो जाती है और स्टार्ट होते ही उनका एक फ्रेंड अपने कैमरे से फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही रोलर कोस्टर एक रॉन्ग टर्न लेता है उसका कैमरा नीचे गिर जाता है जो कि रोलर कोस्टर के ट्रैक पे जाके फंस जाता है। जैसे ही रोलर कोस्टर उस पर से गुजरती है तभी रोलर कोस्टर की हाइड्रोलिक सिस्टम बिजली पैदा करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से सभी के सीट बेल्ट हट जाता है और रोलर कोस्टर के पहिए भी निकल जाते हैं और अब रोलर कोस्टर कंट्रोल से बाहर हो चुका था और रोलर कोस्टर से बेंडी के दो फ्रेंड नीचे गिरकर मारे जाते हैं और अब बेंडी के दो फ्रेंड भी अब मारे जा चुके हैं। और फिर से रोलर कोस्टर एक रॉन्ग टर्न लेता है जिसकी वजह से बेंडी का एक और दोस्त अपनी जान गंवाने वाला था, लेकिन केविन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता और इसके बाद रोलर कोस्टर बीच में रुक जाती है और बेंडी के दो और दोस्त भी नीचे गिर जाते हैं और अब यहाँ पे बेंडी और केविन ही बचे थे और वह किसी तरह से रोलर कोस्टर के ट्रैक को नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और तभी केविन के दो टुकड़े हो जाते हैं और अब रोलर कोस्टर ट्रैक से उतर जाता है, जिसकी वजह से बेंडी की भी वहीं पे मौत हो जाती है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि यह बेंडी का बहुत ही बुरा सपना था और वह अभी भी रोलर कोस्टर पर बैठी थी और वहीं पे सिक्योरिटी गार्ड उन्हें कैमरा यूज करने के लिए मना करता है जैसे उसने अपने सपने में देखा था और इसकी वजह से बेंडी बहुत ही डर जाती है। फिर वह देखती है कि केविन के हाथ में एक च्युइंगम चिपक गया है जैसे उसने अपने सपने में देखा था और यह सब देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वह उस जगह पे चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि यह रोलर कोस्टर क्रैश होने वाला है। और ये बात सुनकर वहाँ के मैनेजमेंट उसे वहाँ से उतार देते हैं और बेंडी की वजह से उसके फ्रेंड भी उसी के साथ वहीं पे उतर जाते हैं, लेकिन बेंडी के दो और दोस्त उसी रोलर कोस्टर पे थे और मैनेजमेंट उन सबको बाहर भेजने के बाद रोलर कोस्टर को शुरू कर देती है। लेकिन बेंडी को अपने दोस्त की चिंता थी और वह रोलर कोस्टर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैनेजमेंट उनकी बात को नहीं सुनते और वे उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं। लेकिन बेंडी जानते थे कि उनके दोस्त अब मरने वाले हैं, लेकिन वह उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और बेंडी रोलर कोस्टर को देख ही रही होती है और वह रोलर कोस्टर उसी के आंखों के सामने डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके दो फ्रेंड वहीं पे मारे जाते हैं। और इस एक्सीडेंट के बाद बेंडी इस शहर में रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह इस शहर को छोड़ने के लिए सोचती है और वह इस शहर को छोड़ने से पहले वह अपने स्कूल में जाती है जहाँ पे वह केविन से मिलती है और तभी केविन उसे इस एक्सीडेंट के बारे में बताता है और कहता है कि जैसे तुमने अपना भविष्य देखा था अपनी मौत का, वैसे ही किसी और ने भी अपना भविष्य देखा था अपनी मौत का और जो लोग उस एक्सीडेंट में बच गए थे बाद में वे लोग बहुत ही बुरी तरीके से मारे गए थे। और केविन बेंडी को डेथ के सभी नियम के बारे में बता देता है, लेकिन बेंडी को यह सब कुछ समझ में नहीं आता और वह इसे एक मजाक समझने लगती है और वह घर जाकर अपनी बहन का ब्रेसलेट गुड लक के तौर पर रखती है क्योंकि उसे इस गुड लक की बहुत ही जरूरत थी, क्योंकि वह किसी अनजान जगह पर जाने वाली है और वह अकेली भी थी। और इसके बाद बेंडी वह उस दिन की तस्वीर देखने लगती है जब वे पार्क में थे और वह तस्वीर के बीच में एक चीज नोटिस करती है और वह देखती है कि उसके दो दोस्त जो कि अब मारे जा चुके हैं वे डेविल की तरह खड़े हैं और उनके पीछे भी रोलर कोस्टर के फोटो भी खींच गई थी जो कि क्रैश हो रही थी और वह रोलर कोस्टर के एक्सीडेंट में ही मारे गए थे। और इसके बाद बेंडी अपने बाकी दोस्तों की तस्वीर देखने लगती है जहाँ पे वह अपनी दो दोस्त फीमेल फ्रेंड को देखती है, लेकिन उस फोटो में उसे कोई सुराग नहीं मिलता जिससे उनकी मौत हो। इसके बावजूद भी वह उन्हें कॉल करती है, लेकिन वे लोग टैनिंग सैलून में जाने की वजह से वे उनका फोन नहीं उठाती और इन दोनों लड़कियों से एक बहुत ही बड़ी गलती हो जाती
जाती है और ये लड़कियां टैनिक बेड का टेम्परेचर सेट करते हुए वह उसके अंदर चली जाती है। और इनसे सबसे बड़ी गलती यह होती है कि इन्होंने स्टेबलाइजर के ऊपर ड्रिंक रख दिया था और यह ड्रिंक उसी पे गिर जाता है, जिसकी वजह से उस मशीन का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ये टेम्परेचर इतना बढ़ने लगता है कि यह टेम्परेचर उन दोनों लड़कियों को भी महसूस होने लगता है और वे बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लकड़ी का बोर्ड उनके टैनिक बेड के बीच में गिरकर फंस जाता है, जिसकी वजह से टैनिक बेड नहीं खुल पाते और वे दोनों लड़कियां उसी के अंदर फंस जाते हैं। टैनिक बेड के अंदर शीशे भी टूट गए थे और उनकी स्किन भी काफी हद तक जल गई थी और टेम्परेचर काफी ज्यादा होने की वजह से वे दोनों लड़कियां उसी के अंदर जलकर मारी जाती है और वे इस तरीके से काफी बुरी मौत मरते हैं। दोनों लड़कियों के फोटो में ही उनके मौत के संकेत छिपे थे, जैसे उन दोनों लड़कियों के बीच में एक पीली लाइट वाला पेड़ था और मरते समय भी उनके टैनिक बेड के बीच में एक लकड़ी का बोर्ड फंस गया था और जलने की वजह से उनकी वहीं पे मौत हो गई थी। और उन दोनों लड़कियों की मौत के बाद वेंडी को यकीन हो जाता है केविन के बातों पे और वह केविन के पास में जाकर केविन को सेकंड एक्सीडेंट की फोटो दिखाती है और वह केविन को बताती है कि पार्क में ली गई सभी फोटो में उन सभी के मौत का रहस्य छिपा है और केविन भी उसके बातों पर विश्वास कर लेता है। और इसके बाद वो अपनी सीटिंग की जांच करता है, जिससे उसे पता चलता है कि अगली बारी उनकी एक और दोस्त की है और वे कार में बैठकर अपने दोस्त की फोटो देख रहे थे जिसकी अब अगली बारी है, लेकिन उन्हें फोटो में कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। तभी वे देखते हैं कि एक ट्रक उनके पास में आ रही है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि इस ट्रक के अंदर ड्राइवर नहीं होता और ट्रक उनके पास में आती जा रही थी और ये सभी कार में फंस गए थे और केविन कार की आगे की खिड़की को तोड़कर वह दोनों उसी समय बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनका एक फ्रेंड वहीं पे फंस जाता है और वहीं पे मारा जाता है और अगली बारी इसी फ्रेंड की थी। यह दोनों देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उसकी फोटो में इस तरह का सुराग नहीं था कि वह इस तरह से मर सकेगा। फिर वे उसकी एक और तस्वीर देखते हैं जिनमें उनका दोस्त था जो अब मर चुका है, ठीक वैसे ही जैसे वे अभी मरा है। और इसके बाद वह एक और फोटो को देखते हैं। इस फोटो में जिसकी बारी थी उसका सर इसमें नहीं दिख रहा था और ये लोग कुछ समझ नहीं पाते, इसीलिए वे अपने दोस्त के पास में पहुंचते हैं। वे दोनों उसे सब कुछ बता देते हैं, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन वेंडी उसकी मौत के संकेत को समझ जाती है और उसे बहुत ही समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर समझने के लिए तैयार नहीं था। और तभी दो तलवारें नीचे गिर जाती है, लेकिन वेंडी और केविन को कुछ भी नहीं होता और उन्हीं की आंखों के सामने उनका दोस्त वहीं पे मारा जाता है। और फोटो में उसका सिर इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि वह इसी तरीके से मरने वाला था। और डेथ का अगला निशाना उसका एक और दोस्त है जो कि एक स्टोर की दुकान पे काम करता है। और फिर वेंडी और केविन अपने दोस्त से मिलने के लिए उसी जगह पे चले जाते हैं, लेकिन वह अपनी दोस्त की तस्वीर को देखकर उन्हें कोई हिंट नहीं मिल रहा था कि वह कैसे मरेगा। लेकिन वेंडी को पता चल जाता है कि उसके दोस्त कैसे मरेंगे और वह अपने दोस्त के पास में जाकर उसे बचा लेती है। अब इन्होंने मौत की योजना को हरा दिया था, जिसकी वजह से मौत का अगला निशाना उसके एक और दोस्त बन जाती है और डेथ का अगला निशाना उसकी एक फीमेल फ्रेंड होती है जो नेल गन की वजह से वहीं पे मारी जाती है। और यह सब देखकर यह सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब इन्हें पता नहीं होता कि अब अगली वाली किसकी आने वाली है, क्योंकि जब वे रोलर कोस्टर पर बैठे थे तो उन्हें पता नहीं था कि उनके सामने कौन बैठा है। और इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वेंडी घर जाकर सबसे पहले सो जाती है और उसी समय उसकी बहन वहाँ पे आकर उसका गुड लक ब्रेसलेट अपने साथ में ले जाती है, क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ एक फेस्टिवल में जा रही थी। और इसके बाद जब वेंडी की आंखें खुलती है तो वह अपने सामने एक तस्वीर को पाती है और वह समझ जाती है कि उसकी बहन और उसके दोस्त उसी के आगे बैठे थे और अब अगली बारी उसकी बहन की है। और वह केविन को फोन करती है जो कि उसी फेस्टिवल में था और केविन वेंडी को कहता है कि फेस्टिवल में आने से पहले अपनी खुद की तस्वीर देख ले कि डेथ ने उसके लिए कौन सी योजना बनाई है ताकि उन्हें अंदाजा हो सके। और वेंडी सबसे पहले अपनी तस्वीर देखती है और वेंडी के शर्ट में मैकरेन लिखा हुआ था और वह समझ जाती है कि उसका एक दोस्त ही उसे मारेगा। और केविन को फोटो को देखकर उसे कोई भी हिंट नहीं मिल रहा था, लेकिन वह समझ जाती है कि केविन की मौत फायर की वजह से होगी। और अब ये दोनों अपनी मौत के संकेत के बारे में जान चुके थे। वेंडी जल्दी से फेस्टिवल में जाने के लिए निकल जाती है और तभी अचानक से उसके कार के रेडियो अपने आप चालू हो जाते हैं और एक गाना बजने लगता है जो कि डेथ सॉन्ग था। और वेंडी अपने पीछे देखती है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त इवान उसका पीछा कर रहा है, जिसके बाद वह अपनी कार को बहुत ही तेजी से चलाने लगती है। और फिर हम फेस्टिवल में देखते हैं जहाँ केविन वेंडी की बहन को ढूंढ लिया था
लेकिन वह उससे दूर भागने लगती है। इसी बीच वेंडी भी वहाँ पे पहुँच जाती है। फिर कुछ लड़के घोड़े के पीछे फायर क्रैकर को जला देते हैं, जिसकी वजह से वह घोड़ा वहाँ से भागने लगता है और घोड़े की लगान वेंडी की बहन के गले में लिपट जाती है और उसे अपने साथ में घसीटना शुरू कर देती है और वह एक एरो से टकराने वाली होती है। तभी केविन उसके पास में आकर उसके लगान को काट देता है, जिसकी वजह से वह बच जाती है। और केविन ने फिर से एक बार दैत की योजना को हराया था और इसके बाद दैत उसको छोड़कर उन्हीं के एक दोस्त पे चली जाती है और यह सब कुछ समझ में नहीं पाते। तभी उनका एक और दोस्त भी वहीं पे मारा जाता है और अब इसके बाद केविन की बारी थी, लेकिन वेंडी ठीक समय पर आकर उसे बचा लेती है और केविन के बाद अब वेंडी की बारी थी और उसी समय इवान भी वहाँ पे पहुँच जाता है। और तभी इवान की ओर एक अनस्टेबल कार आने लगती है, जिसके अंदर बहुत ही सारे फटाके थे और ये सभी फटाके चारों ओर फैल जाते हैं और एक फटाके कैरी पिकर पर जाके गिर जाता है और ये कैरी पिकर इवान के ऊपर जाके गिर जाता है, जिसकी वजह से इवान वहीं पे कुचल कर मारा जाता है। और अब यहाँ पे उल्टी चीज यह होती है कि कैरी पिकर से वेंडी की मौत होने वाली थी, लेकिन इवान उसे आगे जाने नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वह कैरी पिकर उसी के ऊपर गिरकर वही मारा जाता है। और इसके बाद हमें 5 महीने के बाद सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम वेंडी को देखते हैं जो बस से जा रही होती है और तभी बस में वही गाना बजने लगता है जिसे डेथ सॉन्ग कहा जाता है। जिसके बाद वेंडी काफी परेशान हो जाती है और अब यहाँ पे वेंडी को लगता है कि कुछ गलत होने वाला है और वह बस से उतरने लगती है। तभी वहीं पे उसकी मुलाकात अपनी बहन से होती है और वहीं पे उसका फ्रेंड केविन भी मिल जाता है और अब इस बस में वेंडी अपने दोस्तों से मिल जाती है, जिसके बाद ये तीनों फ्रेंड इसी जगह पे मारे जाते हैं। और तभी वेंडी की आंखें खुल जाती है और उसे पता चलता है कि उसका यह बहुत ही बुरा सपना था। इसका मतलब यह है कि उसने फिर से अपना भविष्य देखा है और वेंडी को अंदाजा हो जाता है कि डेथ ने उनके लिए एक बहुत ही भयानक योजना बनाई है। और यह मूवी इसी के साथ यहीं पे खत्म हो जाती है।